नमस्कार। आप सभी दर्शकों का कड़े योग रहे निरोग में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योग गुरु पूनम। आज मैं लेकर आई हूं बच्चों के लिए कुछ खास आसन। जी हाँ, बच्चों में भी कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है क्योंकि बच्चों दिन भर पढ़ते हैं या स्ट्रेस या फिर दिन भर बैठकर गेम खेलते हैं। आज मैं बताऊंगी कि बच्चों को खेल खेल में कैसे आसन कराएं जो उनके लिए काफ़ी मज़ेदार भी है और आप उन्हें सिखाने में आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना होगा क्योंकि ये आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये आसन बच्चे तो करेंगे ही, आप भी कर सकती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ बच्चों के लिए खास मज़ेदार आसन। और हाँ, मैं जब जिनको भी यानी अपने जितने भी लोगों को इन आसनों को कराती हूँ तो वो सभी बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि ये आसन ही कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार बैठ जाते हैं। देखिए मैं आपको बचपन में आपके लिए जा रही हूँ। इस प्रकार बैठेंगे, दोनों हाथों को बांधेंगे और आराम से बच्चों की तरह पीछे गिर जाना है और फिर वैसे ही उठकर बैठ जाना है। देख रहे हैं कितना मजेदार है। इस आसन का नाम ही है झूलन। यानी जब बच्चे चलना फिरना सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं तो सबसे पहले वो इसी तरह करते हैं, इसीलिए इस आसन का नाम ही रखा गया है झूलन आसन। मुझे तो काफी आराम मिल रहा है, मेरे बैक पेन में मेरे शरीर को बहुत आराम मिल रहा है। तो आप भी इस आसन को कर सकते हैं। कम से कम तो 10 बार किया ही जा सकता है इस आसन को। वैसे ही इसी प्रकार लेटे रहेंगे जैसा कि देख रहे हैं। अभी तो मैंने झूला झूला है, इसके बाद मैं बच्चों की तरह लुढ़कूंगी, दाहिनी ओर फिर बाईं ओर। काफी मजेदार है ना ये आसन। कम से कम 10 बार तो इन आसनों को कराना है। देखा काफी मजेदार है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। मैं और भी आगे करती, लेकिन अभी और भी आसन आपको सिखाने हैं। इसी के साथ उकड़ू में बैठना है हमें। थोड़ी परेशानी होगी उकड़ू में बैठने में, क्योंकि अभी मैं देखती हूँ कि बहुत लोग इस तरह बैठ नहीं पाते, लेकिन कोशिश करनी है। और ये आसन जो मैं आपको बता रही हूँ जिसका नाम कौवा चाल है, बहुत ही मज़ेदार है। कौवा चाल हम लोग संघ प्रक्षालन में भी कराते हैं। इससे पेट संबंधी समस्याएं जो हैं वो तो दूर होती हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनको भी पेट से संबंधित समस्याएं होती है। और मम्मी आप देख लो कैसे करना है। इसी प्रकार उकड़ू में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और इस तरह दाहिना घुटना को आगे नीचे ज़मीन पे सटाते हुए बाएं घुटने को इस तरह पैर को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह बायां घुटना आगे, इसी तरह आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। जितनी दूरी जा सकते हैं जाएंगे। और घूमना कैसे है, बस कुछ नहीं, इसी तरह से हम घूम जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये आसन काफ़ी मज़ेदार है। इसका नाम ही कौवा चाल है, बस काँव काँव नहीं करना होता है। इसके बाद बच्चों के लिए एक और मजेदार आसन, ब्याग आसन। बस ब्याग बनना नहीं है, पूरे हाथ को इस तरह सीधे सीधे रखेंगे, पैर और हाथ बराबर से रखेंगे, शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। और श्वास लेते हुए पैर को ऊपर से पीछे से मोड़ेंगे और गर्दन पीछे की ओर। श्वास रोक के रखेंगे, फिर प्रश्वास के साथ घुटने में नाक सटाना है। फिर से श्वास लेते हुए, फिर प्रश्वास के साथ घुटने में नाक सटाएंगे। अब बाएं पैर से इसी अभ्यास को बच्चे तो इसे आसानी से कर लेंगे। अगर बच्चे आसानी से कर ले रहे हैं तो उन्हें इस तरह से इस प्रकार भी व्यागासन को किया जा सकता है। कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे, फिर वापस
इससे बच्चों के शरीर का विकास भी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, कंसंट्रेशन भी बनेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा, क्योंकि एक गेम की तरह खेल है। इसके बाद मैं भी बचपन से मुझे भी लोगों ने कहा कि अरे आपका नाक घुटने में सटता है क्या। मैं जिनको भी बोलती हूँ तो वो कोशिश करते हैं। तो आज इसी गेम को हम लोग खेलेंगे बच्चों के साथ। दोनों पैर को एकदम सटा लेना है, घुटने बिल्कुल ज़मीन से सटे रहेंगे। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कान के पीछे ले जाएंगे, फिर आगे की ओर झुकेंगे। बट हाँ, ध्यान रहे, लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि सर को सटाते हैं, नाक को सटाते हैं, मगर ये सही तरीका नहीं है। शरीर को जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे और दोनों पैर इस प्रकार घुटने ज़मीन से सटे होंगे और जितना शरीर को आगे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। और इसी तरह कुछ देर रुकेंगे और बच्चों को कहेंगे कि कितनी देर तुम रुक सकते हो, हम लोग देखते हैं। तो ये भी उनके लिए एक गेम हो जाएगा। चलिए, इसी में एक और आसन, हलासन और पश्चिमोत्तानासन, यानी कि आराम से पीठ के बल लेट जाते हैं। बच्चों का शरीर बहुत कोमल होता है, इसीलिए बच्चे इसे आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से पूरे शरीर को एक सीध में रखते हुए पैरों को सीधे सीधे ऊपर उठाएंगे और सर के पीछे ले जाएंगे। दोनों हाथ ज़मीन से सटे रहेंगे। फिर वापस दोनों पैरों को सीधे सीधे नीचे लाएंगे और फिर आगे की ओर झुकेंगे। इस आसन का नाम हलासन है और कुछ देर इसी अवस्था में भी रुक सकते हैं। फिर हाथ जमीन पे ही रहेगी। फिर वापस पश्चिमोत्तानासन। इस आसन को हम लोग तेजी से भी कर सकते हैं। इसमें सावधानी यह रखनी है कि जब हम पैरों को ऊपर की ओर यानी सर के पीछे ले जाते हैं तो हाथ बिल्कुल जमीन से सटे रहेंगे, वरना गर्दन में मोच आ जाएगी। शरीर आपका आगे पीछे भागता है, इसीलिए जब पैर को पीछे ले जाएंगे तो दोनों हाथ ज़मीन से सटे रहेंगे और जब वापस हम पश्चिमोत्तानासन में आते हैं तब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग। मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। सिर्फ डीडी बिहार पर। कृषि, रोजगार, निर्माण, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में आम आवाम के लिए क्या है खास? जनहित की कौन कौन योजनाएं हैं आपके आसपास? देखते रहिए सरकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम न्यू इंडिया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है। ममता, प्रेम, धैर्य की धार है। सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री। निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। इसके बाद एक और आसन बच्चों के लिए, सर्वांग आसन। इसी तरह लेट के आराम से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर दोनों हाथों के सहारे से पैरों को जितना ऊपर उठा सकते उठाएंगे। फिर इस तरीके से फिर धीरे धीरे हाथों के सहारे से कमर को नीचे रखेंगे,
फिर आराम से उठ जाएंगे। एक बार और देखेंगे। सर्वांगासन, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर हाथों के सहारे से दोनों पैरों को एक सीध में, फिर धीरे धीरे दाहिने पैर को जमीन से सटाने का प्रयास, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, फिर वापस, फिर इसी प्रकार कमर को धीरे धीरे नीचे। मुझे पक्का यकीन है बच्चे से आसानी से कर लेंगे मेरी तरह। ये तो हो गई आसनों की बात। कहते हैं ना बच्चों का ध्यान ज़्यादा मोबाइल में लगता है, तो उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि एक प्राणायाम भी करें। ये भी मज़ेदार है क्योंकि इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी का मतलब ये होता है भ्रमर की तरह आवाज़ करना, यानी श्वास लेते हुए कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके लिए श्वास जब हम लेते हैं तो इस तरह भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। पूरी एक श्वास में भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। दांत आपस में सटेंगे नहीं, लेकिन होठ बंद रहते हैं। इससे हमें एकाग्रता भी आती है। बच्चों में श्वास संबंधी समस्याएं हैं, दमा, इस तरह की भी समस्याएं बच्चों को होती है, या फिर माइग्रेन का भी इशू आजकल बच्चों को हो रहा है, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना। क्योंकि इस प्राणायाम से जब हम प्राणायाम करते हैं तो श्वास संबंधी तो समस्याएं दूर होती ही हैं, साथ ही बच्चों में एकाग्रता भी आती है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हाथों की पहली उंगली से कानों के छिद्र को बंद करेंगे और अपने आँखों को बंद कर लेंगे, यानी किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है जब हम अपने कानों को बंद करते हैं। फिर लंबी व गहरी श्वास लेंगे। प्रश्वास यानी श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरफ गुंजन करेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में बैठेंगे, ध्यान करेंगे और सीधी सीधी आंखें नहीं खोलेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार रख लेंगे। हथेलियाँ गर्म हो जाए तो बंद आंखों पे रखते हैं, फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन बच्चों को रात में भी आप करवा सकते हैं। जब बच्चे खाना खा के बिस्तर पर जाते हैं तो पैर हाथ धुलवा के आराम से इस प्राणायाम को यानी भ्रामरी प्राणायाम को 5 से 10 बार कराइए। देखिए बच्चों में अचानक से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए आसनों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।